The vector product of two vector is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle between them, and whose direction is always perpendicular to the plane containing the two vectors, and which can be obtained by using the right hand thumb rule. कोई भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही होता है जिसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच में जो साइन एंगल है उसका प्रोडक्ट इसके बराबरी में होता है, और जिसकी डायरेक्शन हमेशा वो दो वेक्टर जिस प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की. सभी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर रही हूँ, तो जो नए स्टूडेंट्स है उन्होंने प्लीज ध्यान दीजिए, जिनकी लेट एडमिशन हुई है वेक्टर प्रोडक्ट के सारे प्रॉपर्टीज रिवाइज कर रही हूँ. तो सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि दो क्वांटिटीज के बीच में हम लोग वो जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस सिंबल से इस्तेमाल करते हैं. और कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो हमेशा वेक्टर आती है. उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, और इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. ठीक है, अभी उस वेक्टर प्रोडक्ट की जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर आ रही है, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालना ये दोनों हम पढ़ रहे हैं. तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, और जिस प्लेन में वो दो क्वांटिटी होंगे जिसका आप वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं उस प्लेन को वो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर होगी, और उसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से निकालेंगे. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो भी शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करता. याद है ना, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करता. इफ आई डू ए बार क्रॉस बी बार and instead of that if I do b bar cross a bar then both will be not be same. क्यों? अगर ये क्वांटिटी a बार है और ये क्वांटिटी b बार है, दिस इज a बार एंड दिस इज अनदर क्वांटिटी b बार, और मैं a बार क्रॉस b बार करूं, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार अगर मैं राइट हैंड के चारों उंगलियों को a से b की तरफ घुमा दूं तो मेरे रिजल्टेंट क्वांटिटी r बार ऊपर की तरफ आएगा, जो कि इसके प्लेन को परपेंडिकुलर होगा वर्टिकली अपवर्ड. राइट, अगर मैं a बार क्रॉस b बार करूं तो, isn't it? अगर मैं a बार क्रॉस b बार करूं तो मुझे रिजल्टेंट क्वांटिटी ऊपर की तरफ मिल रही r बार. तो आपको a बार क्रॉस b बार r बार ऊपर की तरफ मिल रहा, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं b बार क्रॉस a बार करूं तो आपकी राइट हैंड की चारों उंगलियों को b से लेके a के घुमाइए, b से लेके a की तरफ. अब आपका थंब किधर आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा है. बराबर है क्या? हाँ, करके देखिए प्लीज. मला एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही पण आपापल्या घरी आहात ना, ते हेडफोन लावा, कारण की तुम्ही जसं 2 मिनिटासाठी आन्सरिंग करायला माईक ऑन केला की आमच्या आजूबाजूचं तुमचं जे सराउंडिंग आहे ते तुमच्या माईक मधनं ऐकायला येतं आम्हाला. आणि हे आपल्यासाठी काही नवीन थोडी आहे. आता झालं, आता हे ऑनलाईनचं नाटक बंदच करतोय आपण, टेन्शन नका घेऊ. झालं म्हणजे करोना नाही गेलाय. विथ सेफ्टी मेजर्स यू हॅव टू कम ऑफलाइन विद इन 15 डेज. ओके, 10 to 15 डेज बैचेस डालना चालू है. बैचेस डालने का, एडजस्टमेंट करने का प्रोग्राम शुरू है हमारा. तो अभी ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि ऑनलाइन में ध्यान नहीं देना है. ये भी तो गलत है. अभी जितने भी दिन अपने को 8-10 दिन पढ़ना है, 8-10 दिन, उसमें सिंसियरली पढ़ना है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे. तो अभी ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है करके ध्यान देना छोड़ देंगे, ये तो गलत है ना. तो देखो, ए बार क्रॉस बी बार अगर हम करते हैं तो हमको रिजल्टेंट क्वांटिटी ऊपर की तरफ मिल रही है, और बी बार क्रॉस ए बार हम कर रहे हैं तो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी नीचे की तरफ मिल रही है. तो भले मैग्नीट्यूड में ये दोनों क्वांटिटी आर बार, और ये मैं इसको नीचे वाली को आर डैश बार बोलती हूँ, तो मैग्नीट्यूड में भले ही आर बार एंड आर डैश बार सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन में सेम है क्या? वो नहीं है. तो इसीलिए मैं ऐसा बोलूंगी कि ए बार क्रॉस बी बार मुझे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेंगी विच इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार. ऐसा क्यों बोला रे राधा? ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, ऐसा क्यों बोला? तो फिर राइट, तो फिर ये ए बार क्रॉस बी बार करके जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएंगी उसका मैग्नीट्यूड
और बी बार क्रॉस ए बार करके जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएंगी उसका मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूडिकली वो सेम होंगे? गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट राधा। इसका मतलब यू आर रिमेम्बरिंग एवरीथिंग वॉट एवर आई टॉट इन द स्टेट बोर्ड बैच, राइट? इसीलिए बोलती हूँ कि स्टेट बोर्ड की हो चाहे एंट्रेंस की हो, सभी बैच में हमें सिंसियरली सुनना है। तो ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, ये मैंने तभी भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। लेकिन अगर मैं इंस्टेड ऑफ दैट अगर मॉड में लिखना चाहूँ, तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज श्योरली इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। क्या ये सही है निशा? इज द मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार? निशा कोटेचा, ये सही है? ये सही है पक्का? ओके ओके। नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो करता ही नहीं रे। वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे, मैग्नीट्यूड में सेम है। हाँ, मॉड डाला इसीलिए मैं इक्वेट कर रही हूँ। अगर मैं मॉड हटा देती हूँ ना तो आई कैन नॉट इक्वेट देन। गॉट इट? अच्छा, एक और चीज, क्या ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार? ये सही है क्या हर्षिता? हर्षिता रुको, अभी जिसका नाम लिया, जिसका नाम ले, सही है हर्षिता? वाई इट इज राइट? बदल रही है। तो ये मैंने निगेटिव साइन डालने का क्या रोल है? अब आदित्य बामनोटे, निगेटिव साइन डालने का रोल क्या है? निगेटिव क्यों डाला? इक्वेट करने के लिए मुझे निगेटिव क्यों डालना पड़ा? अब भी मैंने, हाँ तो डायरेक्शन दिखाने के लिए फिर निगेटिव साइन क्यों आया वहां पर? हाँ, दैट इज द पॉइंट, वेरी गुड। ये कौन बोला? आदित्य बोला ना? गुड। आदित्य बोला क्या? कौन बोला? ये नाम बताते जाइए फटाफट। आदित्य, वेरी गुड। तो आपको याद होगा अभी 2 मिनट पहले मैंने एक डायग्राम बनाई थी। तो मैंने ए बार क्रॉस बी बार करके जो रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर की तरफ बताया था, और बी बार क्रॉस ए बार करके जो रिजल्टेंट वेक्टर नीचे की तरफ बताया था। तो मैंने बोला था कि ये दोनों वेक्टर आर डैश बार एंड आर बार दोनों के मैग्नीट्यूड में सेम थे, लेकिन डायरेक्शन में वो एग्जैक्टली अपोजिट आ रहे थे। तो मैं निगेटिव साइन जो मैंने यहाँ पर डाला है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, तो ये निगेटिव साइन डालने से वो क्लियर हो गया कि भाई ए बार क्रॉस बी बार मुझे जो भी वेक्टर मिलेगा, हाँ, उसके एग्जैक्टली अपोजिट वेक्टर मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसीलिए ये सेंटेंस भी अभी अगर आपको कोई पूछे क्या ये मैथमेटिकली सही है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। क्या ये मैथमेटिकली सही है? ये भी सही है। क्या ये मैथमेटिकली सही है? ये भी सही है। लेकिन क्या ये मैथमेटिकली सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ प्रॉपर्टी, आई एम राइटिंग ओवर हियर, वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव? इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज उल्टा पुल्टा, मतलब वेक्टर की ऑर्डर उल्टा पुल्टा करे तो अगर उसके प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ रहा होगा तो कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर तो वेक्टर की ऑर्डर उल्टा पुल्टा करने के बाद, यहाँ पर वेक्टर की ऑर्डर उल्टा पुल्टा करने के बाद प्रोडक्ट वही नहीं आता, सेम नहीं आता, वो क्वांटिटी सेम नहीं आती है, और इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। हालांकि डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा था। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2, वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का आपको याद होगा ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। देखो ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। इस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वेक्टर प्रोडक्ट करे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले वेक्टर प्रोडक्ट करे तो आपको सेम मिलेगा। इसीलिए कहा गया है वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमने अगली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। देखते हैं कितना आता है। वो नल वेक्टर आया था, याद है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स क्या आया था रे हसनैन? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स हसनैन क्या आया था? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स क्या आया था हसनैन शेख? आर यू देयर इन द क्लास? बोलो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स क्या आता है? दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे नल वेक्टर आता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय नल वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और जिसको आर्बिटरी डायरेक्शन होती है यानी इमेजिनरी, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। तो अभी देखो मैं करवा के देती हूँ यहाँ पर मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। डेफिनेशन कहती है मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार ए बी साइन थीटा। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर ए बार और बी बार दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स थीटा क्या होता है मयंक? फॉर पैरेलल वेक्टर्स थीटा क्या होता है मयंक? 0। थीटा 0 होता है। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा, यानी कि ए बी इंटू साइन ऑफ 0। तो साइन ऑफ 0 0, 0 इंटू ए बी 0। तो कहना है मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार करके जो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है उसका भी वो मैग्नीट्यूड है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे 0 मिल गया, इसका मतलब मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो फिर वो डेफिनेटली नल वेक्टर होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। हालांकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, दो पैरेलल वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबरी में आ रहा था। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ रहा है। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 4 वेक्टर प्रोडक्ट। जो लेट एडमिशन है उन्होंने प्लीज वीडियो भी देखिए और ये लाइव लेक्चर भी अटेंड करिए, तो आपको दोनों डबल डबल रिवीजन हो जाती है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अभी एंटी पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल क्या होता है रे? बोलो तो सही। हाँ, फॉर राइट, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर है ना थीटा 180 होता है। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर थीटा कितना होता है? 180। तो फिर अगर मैं कहूँ कि मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार तो आएगा ए बी इंटू साइन ऑफ 180 आएगा, क्योंकि वो दो वेक्टर एक दूसरे को एंटी पैरेलल थे। तो साइन 180 क्या होता रे? वो भी तो 0 होता है। हाँ, तो साइन 180 0, तो ए बी इंटू 0 0। और इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स is also a null vector, is also a null vector। कोई भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, कोई भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर ही आएगा। पैरेलल वेक्टर होंगे तो भी रिजल्टेंट वेक्टर आपको नल मिलेगा और एंटी पैरेलल होंगे तो भी रिजल्टेंट वेक्टर नल मिलेगा। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब ऐसे दो वेक्टर एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है, बोलो 90 डिग्री। ओके, तो अब ना मैं देखो क्या करती हूँ, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन ऑफ 90 डालूंगी। यू नो दैट की साइन 90 तो 1 होता है, तो 1 इंटू ए बी। तो अभी देखा कि कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, हाँ, उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, उनके जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबरी में आएगा। आता तुम्ही म्हणाल मॅडम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ऐसा बोलो ना, ये सेंटेंस गलत हो गया ना, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, हाँ, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज अ वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर भी वेक्टर आता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो आता है वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबरी में आता है। इसलिए मैं ऐसा सेंटेंस लिखूंगी, अगर मैंने ऐसा लिखा कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकती कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि मैं इस डेफिनेशन से सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दे रही हूँ, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब आएंगे सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे ऐसा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। म्हणजे त्याचं हिंदीमध्ये ट्रांसलेशन सांगते, कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबरी में आएगा। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ पे आएंगी उस रिजल्टेंट वेक्टर की, तो वो दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन को परपेंडिकुलर आएंगी, जो कि तुम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे। तो अब मैं सेंटेंस लिख रही हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, the magnitude of vector product of two mutually, mic off, the magnitude of vector product of two mutually perpendicular vectors, two mutually perpendicular vectors is equal to the product of their magnitudes. The magnitude of the vector product of two mutually perpendicular vectors is equal to the product of their magnitude. म्हटलं मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर कुठले पण दोन वेक्टर एकमेकांना म्युच्युअली परपेंडिकुलर असतील तर त्यांच्या वेक्टर प्रोडक्टचा जो मॅग्निट्यूड असेल, म्हणजे रिझल्टंट वेक्टर प्रोडक्टचा जो मॅग्निट्यूड असेल तो त्या दोन वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडच्या प्रोडक्टच्या बरोबरीला असेल. Mod of a bar cross b bar is equal to ab sin 90. But you know that sin 90 is 1. The 1 into ab is ab only. Sin 90 is 1. The 1 into ab is ab only. And what about the direction? Direction can be obtained by using right hand rule. Now, next property number 6. उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या मिलता है? किसी को याद है? सानिका मान ले, उसी वेक्टर के साथ, सानिका बोल रही क्या? The vector product of the vector with itself is, right, the vector product, explain, the vector product of the vector with itself is a null vector. ये बराबर है, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट करे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर आता है। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? देखो मैं ही कर देती हूँ, जाने दो। ए बार क्रॉस ए बार मैं कर रही हूँ, तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस ए बार कर लेती हूँ पहले,
तो मुझे मिलेगा ए साइन, क्या लिखूं, वो वेक्टर अपने खुद के साथ एंगल क्या बनाता रे, 0। वो वेक्टर अपने खुद के साथ एंगल 0 बनाता था, ए साइन 0, तो a इंटू ए स्क्वायर, बट साइन 0 इज 0 ओनली, तो 0 इंटू ए स्क्वायर 0। और इसीलिए उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करे तो अपने को नल वेक्टर मिलता है। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं था, डॉट में कैसा था, उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल रहा था, याद है क्या, उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करे तो उसके मैग्नीट्यूड, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करे तो नल वेक्टर मिल रहा, फरक आहे बरं दोघांमध्ये, isn't it? अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 7। अब अगले प्रॉपर्टीज कौन से, किसी को याद आ रहे हैं, किसके बारे में प्रॉपर्टीज है इसके बाद कौन से प्रॉपर्टीज थे बोलो, अरे इफ यू हैव अ कॉपी देन यू कैन ओपन इट ना, रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट नहीं, नो, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज थे, इसके बाद रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज थे। तो शुरू करेंगे, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो हमने पढ़ा था कि उसी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करे तो नल वेक्टर मिलता है, बरोबर है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द rectangular unit vector with itself is a null vector। उसी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का उसी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट करे तो नल वेक्टर मिलता है, यानी कि इफ आई डू आई कैप क्रॉस आई कैप तो मुझे नल वेक्टर मिलेगा, कैसे देखो करके, मॉड ऑफ आई कैप क्रॉस आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप क्रॉस आई कैप, आई यू नो, ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा, तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज आई साइन थीटा, बट वो आई कैप खुद के साथ एंगल 0 बनाएगा, तो आई साइन 0, बट आई के ऊपर बार नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी 1 क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, लेकिन साइन 0 तो 0 होता है ना, तो 1 इंटू 0 कितना हो गया रे, 0, 1 इंटू 0 इट बिकम्स 0। सिमिलरली बोलो, अभी क्या लिखो, सिमिलरली बोलो ना, क्या लिखो रे सिमिलरली, mod of j cap cross j cap is equal to mod of k cap cross k cap is equal to 0। इस प्रकार i cap cross i cap is equal to j cap cross j cap is equal to k cap cross k cap is equal to 0। उसी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें मिलता है नल वेक्टर। अच्छा, अभी हम देखते हैं कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करे तो क्या होता है, कोई भी दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करे तो क्या होता है। अभी 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है, हमें मालूम है कितने रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है, 3। कौन से, आई कैप, जे कैप यानी के कैप, और इनमें से किसी दो का मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने वाली हूँ। इसको प्रॉपर्टी नंबर कौन सा दिया था अपन ने, प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गए ना, 8 प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आपको याद होगा मॉड ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप इज आई जे साइन ऑफ, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90, क्योंकि आई जे के एक दूसरे को म्युच्युअली परपेंडिकुलर होते, आई जे आणि के एकमेकांना म्युच्युअली परपेंडिकुलर असतात। ओके, तर आई जे साइन 90, आईचं मॅग्निट्यूड किती रे, 1, कारण तो युनिट वेक्टर आहे, जेचं मॅग्निट्यूड किती 1, तो पण युनिट वेक्टर आहे, आणि साइन 90 किती असतो 1, ते पण युनिट वेक्टर नहीं बोलते, तो पण 1 है, तो फाइनली यू गॉट अ 1। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि आई कैप क्रॉस जे कैप 1 हो गया, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, जे कैप क्रॉस आई कैप करूं मॉड ऑफ, तो फिर वो एज पर डेफिनेशन जे इंटू आई इंटू साइन ऑफ, अब ये एंगल 90 नहीं होगा, जे के भी आई
देखो आपको बता दूं पहले, ये I है, ये J है और ये K है, I J K, ठीक है, I J K। तो आप अपने राइट हैंड को घुमाइए, आप I क्रॉस J करोगे, मतलब अपनी चारों उंगलियों को I से लेके J की तरफ घुमाओ, तो आपका थंब जो है, ये देखो, ये चारों उंगलियों को आपकी चारों उंगलियों को किधर घुमाएंगे, बोलो, I से लेके J तक के घुमाएंगे, तो आपका थंब जो है वो ऐसा आता है, देखो ये थंब है, ऐसा आता, करके देखो, बराबर है क्या? आपकी चारों उंगलियों को I से लेके J के तरफ घुमाइए, तो आपका थंब जो है, ये है अंगूठा, दिस इज योर अंगूठा। आई वॉन्ट टू ड्रॉ दिस लाइक, ये देखो ये अंगूठा है, ये देखो अंगूठा बराबर। I क्रॉस J, अंगूठा कहाँ आ रहा है बताओ, आप घुमा के मुझे बताओ, I क्रॉस J, अंगूठा कहाँ आ रहा है, थंब कहाँ आ रहा है, बोलो ना, K की तरफ, वेरी गुड, K की तरफ, और K का मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन अगर मैं अपने चारों उंगलियों को J क्रॉस I घुमा दूं, J क्रॉस I, रुको, J क्रॉस I यानी कैसा मालूम है, ऐसा, तो अपनी चारों उंगलियों को J से लेके I की तरफ घुमाइए, तो आपका थंब देखो, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, आपका थंब किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, मैं बताती हूँ, देखो ऐसा जा रहा है क्या, रेड कलर की जो लाइन देखी उधर की तरफ जा रहा है क्या, देखो, K के अपोजिट यानी माइनस K कैप, राइट, बराबर है का? आप पहले अपने चारों उंगलियों को J से I की तरफ घुमाइए, J से I, और देखिए थंब किधर जा रहा है, J से I घुमाइए चारों उंगलियों को, और थंब देखो उल्टा डायरेक्शन, K की उल्टे डायरेक्शन, मतलब माइनस K की तरफ जा रहा है, बरोबर है का? रिमेम्बर? तो मैंने बोला था कि ऐसा, तो सुनो, तो मैंने क्या बोला था, ऐसे कितनी बार अपने हाथों को घुमाओगे, तो मैंने आपको एक मैजिक सर्कल बताया था, डू यू रिमेम्बर दैट मैजिक सर्कल, रिमेम्बर दैट, गुड। तो अब अभी मुझे आप वो मैजिक सर्कल से, मैं यहाँ पर वो ड्रॉ करती हूँ, और फटाफट अपन उसके आंसर्स लिखेंगे बाय यूजिंग अ मैजिक सर्कल। ये देखो यहाँ पे बना देती हूँ मैजिक सर्कल, ये है तुम्हारा, ये सपोज आई कैप है, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर है जे कैप, जे कैप, और यहाँ पर है के कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई क्रॉस जे, तो मैंने बोलता आई से जे पे जाओ, आई क्रॉस जे, तो आगे कौन है, के कैप, तो आपको आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, बोलो, के कैप, ठीक है। हाँ, फिर आप जे क्रॉस आई करो, जे क्रॉस आई जाओ, आगे कौन है, बोलो, जे क्रॉस, सॉरी सॉरी, जे क्रॉस के, नहीं ना रे, जे क्रॉस के बोल रही हूँ ना मैं, जे क्रॉस के, आई कैप, जे क्रॉस, हाँ, ये देखो जे क्रॉस के करोगे तो आगे कौन है, आई कैप, तो आई कैप आएगा। फिर मैं जाऊंगी के क्रॉस आई, ये देखो के क्रॉस आई, आगे कौन है, बोलो, हाँ, के क्रॉस आई, आगे कौन है, जे कैप। फिर उल्टा जाएंगे, अभी अभी जाएंगे उल्टा, यानी कैसा, कैसा बोला, ये कैसे गए थे, एंटी क्लॉकवाइज, अब जाएंगे क्लॉकवाइज, हे बघा, अँटी क्लॉकवाईज जात असेल तर पॉझिटिव्ह, क्लॉकवाईज जात असेल तर निगेटिव्ह। आता बघूया आपण क्लॉकवाईज जाऊया, आता आपण क्लॉकवाईज, ब्लॅक कलर घेते, हा, आता आपण जसं आय क्रॉस जे के आलं होतं, तर जे क्रॉस आय जायचं, ऐका रे मुलांनो, जे क्रॉस आय, जे क्रॉस आय, देखो उल्टा जा रहे, तो जे क्रॉस आय, हाँ तो बोलो, जे क्या, राइट, जे क्रॉस आय मायनस के, कोणाचं तरी जास्त इंटरप्शन होत आहे, ज्याचा माईक मध्ये जास्त इंटरप्शन आहे त्यांनी माईक नका चालू करू प्लीज, जे क्रॉस आय माइनस के, तो सिमिलरली के क्रॉस जे उल्टा जाता, के देखो, के क्रॉस जे उल्टा जाओ अभी, के क्रॉस जे, तो क्या मिलेगा, राइट, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, बराबर है क्या? तो अभी आई क्रॉस के करेंगे, अभी आई क्रॉस के मतलब ये उल्टा, ये देखो, ये आई क्रॉस के उल्टा,
माइनस जे कैप, आई क्रॉस के माइनस जे। तो ये मैंने मैजिक सर्कल आपको सबको बताया था। तो देखो एक बार फिर से वो सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ और 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर देती हूँ। ये आपका मैजिक सर्कल, यहाँ पर आपने आई जे के, देखो ये आई, हाँ ये जे, और तीसरा वेक्टर था अपना के कैप। तो मैंने यहाँ पे एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाए हुए एरो। तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपके रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव पकड़ेंगे, और क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर निगेटिव। जैसे कि यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे, आई क्रॉस जे, तो बरोबर के पॉझिटिव्ह घेतला, जे क्रॉस के बराबर, तो रिमेनिंग वेक्टर है आई, तो पॉझिटिव्ह मिल रहा। के क्रॉस आई, तो नेक्स्ट वेक्टर कौन सा, जे, बराबर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। और क्लॉकवाइज में घुमाओगे, जैसे कि आप अगर क्लॉकवाइज में घुमाते हो, देखो कैसे, जे क्रॉस आई, ऐसे, ऐसा एरो जल रहे, मैंने सर्कल में एरो एंटी क्लॉकवाइज बना रहे, पर आप क्लॉकवाइज जा रहे उल्टे डायरेक्शन में, तो आपको माइनस के मिलेगा। फिर आई क्रॉस के, तो आपको माइनस जे मिलेगा। फिर के क्रॉस जे, तो आपको माइनस के आई मिलेगा। समझे? तो आप बराबर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और क्लॉकवाइज जाओगे तो निगेटिव आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार ये मैजिक सर्कल से हमारी ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अभी उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी दो वेक्टर्स का अगर एखादे पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन दोनों का, यानी कोई भी दो वेक्टर एखादे पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो एरिया होगा, उस पैरेललोग्राम का एरिया, वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, किसी को याद है? ये प्रॉपर्टी क्या थी, याद है? डू यू रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी? If two vectors are representing the adjacent sides of the parallelogram, then the area of the parallelogram, don't you remember the property? If two vectors are representing the adjacent sides of the parallelogram, then the क्रॉस प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। कोई भी दो वेक्टर किसी एक आधे पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आता है, वो उस पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। अब याद आ गया क्या? नहीं याद आया? ठीक है, मैं प्रॉपर्टी रिवाइज कर देती हूँ, लेकिन उसके पहले, उसके पहले मैं एक याद दिलाती हूँ आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट, यानी यू कैन एक्सप्रेस द क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ये भी तो एक प्रॉपर्टी थी ना, द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। द क्रॉस प्रोडक्ट, डू यू रिमेम्बर दिस? The cross product of two vectors can be expressed in terms of the determinant. The cross product of two vectors can be expressed in terms of the determinant. अब determinant कैसे निकालते? The cross product of two vectors can be expressed in terms of the determinant. How you can calculate the determinant? आपको याद होगा कि जैसे कि वेक्टर a बार है ऐसा, तो ये है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये वेक्टर a बार है। और वेक्टर b बार जो है वो है bx i कैप प्लस by j कैप, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो इसको मुझे ए बार क्रॉस बी बार अगर मुझे लिखना है, तो मुझे उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं ऊपर आई जे और के, ठीक है, ये कैप में। फिर उसके बाद ए के कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स ए वाई एंड ए जेड। फिर बी के कंपोनेंट लिखते हैं,
bx, by एंड bz। और इसको फिर हम लोग एक्सपांड करते हैं। कैसे एक्सपांड करते देखो, पहले आई कैप लिखना, लिख लिया, फिर उसके नीचे के ये दोनों को नहीं लेना बोला था फिर मैंने, फिर इसका इसके साथ करना और इसका इसके साथ प्रोडक्ट करना, और इसके प्रोडक्ट में से ये प्रोडक्ट सब्सट्रैक्ट करना। तो आई कैप को कॉमन ले लेते हैं, फिर इसके नीचे का नहीं लेना बोला था मैंने, आई कैप के नीचे वाले एलिमेंट नहीं लेना, फिर ए वाई का बी जेड के साथ प्रोडक्ट करना, ए वाई बी जेड माइनस, फिर ए जेड का बी वाई के साथ प्रोडक्ट करना, माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट। फिर मैंने बोला था अब तुम लोग किसका करोगे, बीच वाला एलिमेंट लोगे, जे वाला, जे कंपोनेंट। तो जे वाला हमेशा माइनस जे में लेना, माइनस जे कैप, बीच वाला एलिमेंट माइनस जे कैप। फिर इसके नीचे के नहीं लेना बोला था, ये नहीं लेना। फिर क्या करेंगे, तो फिर ए एक्स का बी जेड के साथ प्रोडक्ट करेंगे, ए एक्स का बी जेड के साथ, ए एक्स का बी जेड के साथ प्रोडक्ट, फिर ए जेड का बी एक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे, ए जेड का बी एक्स के साथ, और फिर इनका सब्सट्रैक्शन। तो ये आएगा ऐसे, ठीक, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो मैं थोड़ा श्रिंक कर देती हूँ उसको, माइनस जे कैप इंटू ब्रैकेट ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स। फिर तीसरा कंपोनेंट कौन आता, के कैप। अब आएगा के बारे में, के का नीचे लिखेंगे, अभी लिखेंगे प्लस के कैप, फिर इसके नीचे का नहीं लेंगे, फिर इन लोगों का करेंगे, ए एक्स का बी वाई के साथ और ए वाई का बी एक्स के साथ। तो के कैप इंटू ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। आपको मैथ्स में हुआ क्या रे डिटर्मिनेंट, मयंक? यू स्टडीड दिस इन डिटर्मिनेंट और इन मैथमेटिक्स, राइट? तो 11वीं में हुआ कि 10वीं में हुआ था? 11 में, वेरी गुड। तो प्लस के कैप इंटू ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो आई कैप इंटू ब्रैकेट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और बीच वाला एलिमेंट निगेटिव लेना, तो माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप इंटू ब्रैकेट ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप इंटू ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये मैंने बोला था कि कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उनके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार आपको ए बार क्रॉस बी बार करके जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इस डिटर्मिनेंट के तरीके से मिलेगा। तो आप इसको आर बार भी लिख सकते हो, यू कैन हैव ए बार क्रॉस बी बार करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आर बार आएगा, हाँ, इसको आप आर बार लिख सकते हो। तो उस आर बार की वैल्यू आपको, ये देखो, ये आर बार इज इक्वल, यहीं पे लिखती हूँ, आर बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू लाइक दिस। तो ये इस प्रकार आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अभी आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बोली थी, कोई भी दो वेक्टर किसी एक आधे पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो वो मैग्नीट्यूड आपको उन दोनों, सॉरी, उस एरिया पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं ऐसा बोलूंगी, इफ द टू वेक्टर्स a bar and b bar are representing the adjacent sides of the parallelogram, then the magnitude of their cross product represents the area of the parallelogram. Property number 10. Property number 10. If the two vectors, if the two vectors a bar and b bar are representing the, if the two vectors a bar and b bar are representing the adjacent sides, are representing the adjacent sides of the parallelogram. If the two vectors a bar and b bar are representing the adjacent sides of the parallelogram, then the magnitude, of their cross product represents the area of the parallelogram, represents the area of the
पैरेललोग्राम। इसका मीनिंग बताती हूँ, हिंदी में इसका मीनिंग बताती हूँ कि कोई भी दो वेक्टर्स कोई भी रहे ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक आधे पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो मैग्नीट्यूड आता है, वो मैग्नीट्यूड उस पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक वेक्टर ए बार है और एक दूसरा वेक्टर है बी बार, ऐसा एक वेक्टर ए बार है और दूसरा वेक्टर है बी बार, ऐसा लाइक दैट। और ये दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ए बार क्रॉस बी बार। कैसे करूंगी रे मैं वो? डिटर्मिनंट से। किससे करूंगी? डिटर्मिनंट से। म्हणजे एक वेक्टर ए बार आणि बी बार मला दिलेला असेल, मग मी डिटर्मिनंटच्या फॉर्म मध्ये लिहील आणि मग रिझल्टंट वेक्टर काढेल। मग जो काही मला रिझल्टंट वेक्टर मिळेल मला ए बार क्रॉस बी बार करून, त्याचा मॅग्निट्यूड काय देईल मला? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या देगा मुझे? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या कौस्तुभ? What is the meaning of this property? Kaustubh Shane, what is the meaning of this property? I'm waiting, Kaustubh. What is the meaning of this property? Are you there in the class? Are you there, Kaustubh? He is not there. Always, whenever I'm asking the name in the class, he is not there. Always he is remaining absent. Aditya Deshmukh. What is the meaning of this property? Even this is also happening to this personality always. Whenever I'm asking the name of Aditya Deshmukh, he is absent, remaining absent always. Right now he is not there. Very good. Anaya Gokhale. What is the meaning of this property? Anaya Gokhale, what is the meaning of this property? You are sleeping there or not? Are you sleeping, Anaya? What happened? You are not listening my voice right now? Anaya Gokhale, what I'm asking to you right now? What is the meaning of this property? ये है क्या रे क्लास में अनुष्का? She is there, no? Anushka Mishra. What is the meaning of this property? What is the meaning of this property which is written on your screen? अभी पढ़ रही है अभी, तो इसके पहले क्या कर रही थी? अरे पण ये तो मैंने अपने स्टेट बोर्ड में पढ़ा है और अभी फिर से डबल दोहराई ये प्रॉपर्टी, 3 बार बोली ये प्रॉपर्टी। हाँ बोल। क्यों? ए बार बी बार वो पैरेललोग्राम के कौन है? ए बार और बी बार वो पैरेललोग्राम के कौन है? ये लोग एडजेसेंट साइड्स है। तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? यानी ठीक से पढ़ तो ले अनुष्का एक बार अच्छे से। तू पढ़ भी नहीं है ठीक से, और वो अनाया गोखले क्लास में है, बात तक नहीं कर रही, माइक तक ऑन नहीं कर रही। हाँ मुझे तो सबको समझ में मुझे तो सबको समझना है ना, है ना? आपको आगे जाके फिजिक्स पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे फिर? अनाया अनाया बोल रही, सॉरी अनुष्का। हाँ मैंने तो सुना तुमको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। चैतन्य ठाकरे, चैतन्य ठाकरे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी? पप्पा कैसे नाव घेतले तसे चौकते बच्चे। अरे मेरा नाम ले लिया,
मैडम ने मेरा नाम ले लिया, मैं तो तैयार ही नहीं थी आंसर देने के लिए, है ना। तो मैडम ने मेरा नाम ले लिया, मैं तो तैयार ही नहीं थी, फिर उसने सडनली मेरा नाम लिया, अथर्व नखाते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी? अथर्व नखाते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को रे? बाकी लोगों को आवाज आ रही क्या क्लियर? बेटा दी, अरे तुम्हारे दिन भर गए अभी, तुम अभी ऑनलाइन में कितना नाटक करोगे, अभी तुमको ऑफलाइन में जे पकड़ेंगे जे धोएंगे, फिर बाद में देखना कैसे चुपचाप बैठते हो. बोलो काय करू, म्हणजे या प्रॉपर्टीचा अर्थ सांग, अर्थ सांगा प्रॉपर्टीचा मीनिंग. मॅग्निट्यूडचा क्रॉस, अरे राम राम राम, मॅग्निट्यूडचा क्रॉस प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्टचा मॅग्निट्यूड? मॅग्निट्यूडचा क्रॉस प्रोडक्ट कसं करतात हे तर मी शिकवलंच नाही तुम्हाला, इवन मी पण नाही शिकली कधी. काय शिकला सांग, व्यवस्थित सांग, व्यवस्थित सांग एकदम. हम्म, मग पुन्हा मॅग्निट्यूडचा, पुन्हा मॅग्निट्यूडचा, पुन्हा त्यांचा मॅग्निट्यूडचा क्रॉस प्रोडक्ट बोलला तू. अरे इंग्लिश मध्ये आणि मराठीमध्ये फरक पडतो अथर्व, नीट वाच काय म्हटलंय ते बघ, मी वाचते. इफ द टू वेक्टर्स ए बार अँड बी बार आर रिप्रेझेंटिंग द ऍडजसंट साइड्स ऑफ, थांब त्या अथर्वला इंग्लिश शिकवते आता. इफ द टू वेक्टर्स आर ए बार अँड बी बार आर रिप्रेझेंटिंग द ऍडजसंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, then the magnitude of their cross product, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तू तो उनके मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं करते बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड निकालते, तो उसको बोला है मैंने. उनके मैग्नीट्यूड, देखो क्या बोला है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम.